हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ पाएँ और आने वाली किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठें तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। तो फिर कह रहा है तो यही 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में वो रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो देखिए, ये मानिए आपकी ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक, ये 150 मीटर लंबी है, ठीक है। और इसके सामने यहाँ से यहाँ तक आपका रेलवे स्टेशन है। ये आपकी रेल हो गई, ये आपका स्टेशन हो गया। इसकी डिस्टेंस आपकी है 500 मीटर। अब ट्रेन जब इसे पार करेगी तो पहले से अपना ये दूरी कवर करनी पड़ेगी, फिर इसे कवर करके इतना दूरी एक्स्ट्रा आएगी, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, अगर इसे मैं पार करवाऊँगा तो ये लाइन यहाँ से चलेगी, तो पहले इतना इसे पार करेगी, फिर उसके बाद इसे आगे भी जाना है, तो इसे इसकी दूरी भी कवर करनी पड़ी है, और जो यहाँ आगे जा रही है ना, अपनी दूरी भी कवर करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको देख के याद रखनी है कि कभी भी अगर कोई ट्रेन किसी भी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी तो उसमें दोनों की दूरियों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, यानी ट्रेन की लंबाई और स्टेशन की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 150 और 500 कितना हो गया? 650 मीटर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? दूरी। फिर कह रहा है कि इसे पार करने में जो समय ले रही है ना, वो 30 सेकंड ले रही है। समय कितना है? 30 सेकंड ले रही है। तो फिर यहाँ से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं। तो चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है? 650, समय कितना है? 30 सेकंड। 30 से 3 गया तो ये आ गया आपका 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। अब उसने कहा है कि अब ये ही ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो, अब ये ट्रेन 370 मीटर को कवर करना है इसे, तो इसे कवर करने के लिए आपको अब दूरी कितनी हो जाएगी बताओ भाई। मैंने अभी ऊपर बताया है कि जब भी आपकी ट्रेन चल रही है तो उसमें आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई दोनों को रखना है। तो ट्रेन की लंबाई आपकी 150 मीटर है, तो वो तो वही रहेगा प्लस, लेकिन इस बार दूरी कवर करनी है, वो कितनी करनी है? 370 मीटर। दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 0, 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 520। जोड़े 0 का 0, 7 और 5 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5, ये मीटर में हो गया, ठीक। तो हमारे पास चाल दे रखी है, हमने भी ऊपर निकाल लिया। चाल तो सेम रहेगी, ट्रेन वही है ना, 65/3 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 520। चाल कितनी है? 65/3, लेकिन 3 का पहुँच जाएगा ऊपर। काटो 13 से 5 बार, 13 से 40 बार, 13 चौके 52, 5 से 8 बार, तो कितना आ गया? 8 दिया 24 सेकंड। कितना आ गया? 24 सेकंड आंसर। आशा करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। तो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा लीजिएगा कि किसी भी ट्रेन को अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो जो दूरी होगी ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को प्लस कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये नाव का क्वेश्चन है। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा के अनुदिश मतलब जैसे कि देखो, ये है, इधर धारा आपकी बह रही है, इधर आप अगर नाव या खुद तैरोगे तो भाई आसानी होगी, लेकिन इसके उल्टा चलोगे तो आपको कठिनाई पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि धारा आपको इधर बहेगी, इसके आपको धारा से भी ज़्यादा फोर्स लगाकर तब आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो जब धारा की दिशा में बात करेंगे तो प्लस करेंगे हमेशा। क्या करेंगे? धारा की दिशा में प्लस। किसकी? यानी कि नाव है या आप तैर रहे हो, कोई भी कर रहा है, अगर आपकी है एक्स, धारा की है वाई, यानी ये वाई है और ये एक्स है, तो धारा की दिशा में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई चाल। और धारा के विपरीत बात करेंगे, ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा मानो? एक्स माइनस जेड।
सॉरी ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, क्योंकि तैर तो हो ही पाते हैं ना, क्योंकि जेड जो है ज़्यादा हो जाती है। ठीक, या फिर चलो इसे एक्स मान लो, अगर इससे ना कवर करें समझ आने के लिए, मानो इसे भी एक्स माने तो ये घट जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि धारा की दिशा में है, सेम दिशा में, जिधर धारा बह रही है उधर आप तैरोगे तो प्लस होगा, और विपरीत बात करोगे ना तो क्या होगा, माइनस। क्लियर? ये कन्फ्यूजन मत लाना कि भाई में से एक्स करें एक्स वाई, कुछ नहीं है भाई। जब आप धारा इधर आपकी बही, ये धारा बह रही है, आप इधर तैर पा रहे हो तो कौन ज़्यादा है, आप ही तो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा में से हमेशा कम घटाओगे। ये आपकी एक्स है, ये वाई है, तो आपका एक्स माइनस वाई ही होगा। क्लियर? तो समझ में आया ये कंसेप्ट। अब ये कह रहा है आपसे कि एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में लौटती है, या धारा की गति 1 की प्रति घंटा हो, तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी क्या है। चलो देखते हैं। चलिए भाई, हमने माना नाव की चाल नहीं दी है, तो नाव की चाल मान लो x किमी प्रति घंटा। धारा की आपकी दी है, धारा की चाल आपको दे रखी है 1 किमी प्रति घंटा, ये दिया है आपको। अब भाई तब धारा की दिशा में जा रहे हो तो कम समय लग गया, तो वो 8 घंटे में जा पा रहे हो, ये रहा 8 घंटे में, और धारा के विपरीत आ रहे 10 घंटे लग रहे हैं। तो देखते हैं, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं प्रश्नानुसार। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है, देखो x + 1 धारा की दिशा में, ठीक है, इनटू में 8 घंटे ले रहा हूँ मैं, 8 दूरी क्या कवर कर रहा हूँ, d। ठीक है, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो दूरी भी तो पता नहीं है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन है कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, यानी x - 1, अब समय कितना ले रहा हूँ, 10 घंटे, बराबर दूरी वही कवर कर रहा हूँ, d। समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों d के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दे तो ये क्या हो जाएगा, पहले कितनी 8x + 8 बराबर 10x - 10। इधर से देंगे तो 2x बचेगा, ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 9, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 9 18। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। पहले को इसमें फॉर्मूला ये लगा है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ऐसी। तो ये आपकी चाल है, ये आपका समय दे रखा है ना, ये अनुदिश और ये विपरीत वाला। तो x का मान आपका कितना आ गया, 9 आ गया। x के मान को इसमें किसी में रख दो, आपकी दूरी आ जाएगी। तो देखो यहाँ से दूरी निकालेंगे, इस वाले पहले इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। भाई देखो d बराबर x का मान 9 है, तो 9 + 1 इंटू में 8, 9 और 1 10 इंटू में 8, तो 10 × 8 कितना हो गया, 10 × 8 80। ये क्या है, किलोमीटर दूर। तो इसमें ऑप्शन में है आपका, उन्हें देख लो, तो 80 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। आशा करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको फिर से इसे समझा दूँगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खम्भे को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या है। देखो वहाँ पर स्टेशन था, यहाँ पर क्या है, खम्भा है, तो खम्भे की कोई मोटाई या उसके दूरी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर सिंपल है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी रह जाती है, समय आपका ये है। तो चाल पूछ रहा है, चाल निकाल दो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 250, समय कितना है, 10 सेकंड, इससे कट गया तो कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे किसी पुल को 19 सेकंड में पार करती है, तो दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से बताओ, बार बार नहीं बताना है। 200 + 180 तो कितना हो गया, 380। 380 क्या हो गया, मीटर। दूरी आ गई। समय क्या दे रखा है, चाल आपका 19 सेकंड। ठीक है, 19 सेकंड दे रखा है, तो अब चाल पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। 380 बट्टे कितना, 19, 19 दूनी 38, यानी कि 20
मीटर प्रति सेकंड। इसको कन्वर्ट करके क्योंकि पर आवर में सारे आंसर है तो कन्वर्ट कर दो। 20 गुणा 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकंड में पार, जब एक ट्रेन व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करे ट्रेन की चाल क्या है तो उससे ये वाली लाइन एक्स्ट्रा इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 72 की/घंटा हो जाएगा। ये आपको पता है कि अगर हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसे मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है 5/18 से गुणा करना है। और अगर उल्टा इधर से इधर करना है यानी कि मीटर पर सेकंड से बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है 18/5 से करना है। तो मैंने अभी मीटर पर सेकंड से बदला है ना, तो इसलिए 18/5 का गुणा किया है, ठीक है। चलिए आगे। ये कह रहा है कि किसी टेलीफोन के एक खंभे को एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है। पहले ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल है भाई। डिस्टेंस चाल पूछ रहा है तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना, 270 है, जो खंभा ही है ना, खंभे को नहीं लेना है 18 सेकंड। काट पीट करोगे और इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि की/घंटे में आंसर है। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 बार तो बचेगा 5 से 20, तो कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति। क्लियर, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किमी चलती है। इतने में 6 घंटे में 300 किमी चलती है। तमोरिया से नरकटियागंज पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये दोनों स्टेशन की दूरी 530 किलोमीटर है। तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं ट्रेन की। भाई ट्रेन की स्पीड क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना चली है 300/6, 6 से 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ट्रेन आपकी चल रही है। अब कह रहा है कि भैया तमुरिया से नरकटियागंज पहुंचना है, तो अभी हमारे पास स्पीड हो गई है, स्पीड आपकी 50 किमी/आवर हो चुकी है, और दूरी आपकी डी बराबर कितना दे रखा है 530। ये चाल पूछ रहा है, ठीक है ना, सॉरी समय पूछ रहा है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, उल्टा हो जाता है। 503/50, 0 से 0, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, नहीं जा रहा तो 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा 5 10 पूरे 50, 50 से यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, 53 हो जाएगा, ठीक है। 6/6 में, और ये घंटे हैं और ये भी घंटे हैं, तो इसे घंटे से मिनट बनाएंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 10 घंटा तो कंप्लीट है। 3/5 गुणा कर देंगे, अब 60 का ही मिनट बन जाएंगे। 5 से 12, 12 दिया 36, यानी कि 10 घंटा 36 मिनट ये आपका टाइम लग जाएगा। इसमें है 10 घंटा 36 मिनट, ये है 9 घंटा 36, 10 घंटा 36 मिनट ये होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि इस गाड़ी की चाल 60 किमी/घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी कितनी है 120, तो ये है 180 को पार करना है। दूरी मैंने बताया था, जब भी प्लेटफॉर्म की बात आएगी तो दूरी आपकी दोनों प्लस हो जाएंगी, 180 प्लस 120 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई है और ये आपकी भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को प्लस कर देना है बट्टे चाल देखो भाई आपकी है 60 किमी/घंटा। इसे सारा का सारा डाटा मीटर में आंसर भी सेकंड में आ रहा है, तो इसे मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दो। तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या था, हमें सिंपल है 5/18 से क्या करना है गुणा करना है। देखो 6 दिया 18, 6 से 10 बार, तो कितना आएगा 50/3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ रखना है, तो यहाँ 50/3 बट्टे के ऊपर काम हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में चला जाएगा 3, ठीक है। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 गुणा 3/50, 0 से 0, 5 से 6 बार, 6 से 18, तो कितना आ गया बताओ भाई 18 सेकंड आंसर। आज के क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे और आपको इन्हें करने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा अगर आप मन से करने की सोचोगे तो, ठीक है। और भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी बेसिक है तो इजी क्वेश्चन है सारे, लेकिन ये काफ़ी हैं आपके एज ए कांस्टेबल और SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए
ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता ही नहीं है, खंभे को पार कर रही है भाई कितने में, 25 सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो ना तो रेलगाड़ी की चाल पता है ना वो पता है। तो पहले हम देखते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर में x मान लो, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 100, प्लेटफार्म की लंबाई बताया है ना। अब 25 सेकंड में पार कर रहे हो तुम, समय कितना ले रहे हो, 25 सेकंड। तो चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी कितनी है, x प्लस 10 100 है बट्टे 25। आंसर नहीं आ रहा। अब ये सिचुएशन आपने फर्स्ट मान लिया। ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो देखो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ से s बराबर भाई रेलगाड़ी की लंबाई x है, 15 सेकंड में पार कर रही है, तो s का मान हो जाएगा x बट्टे 15, ये समीकरण सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, यानी कि x बट्टे 15 बराबर में x प्लस 100 बट्टे में 25, 5 या 15 पचम 25, फिर क्या हो जाएगा 5x बराबर 3x प्लस 300, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 300। और यहाँ से आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 150, क्या बताओ मीटर, क्या रेट ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड। व्यक्ति या खम्मा बात एक ही है, तो वही एग्जैक्ट एक पुराने वाले की तरह है। तो हम चाल निकालेंगे पहली कंडीशन में, तो क्या हो जाएगी, दूरी x मान हो गई, ट्रेन की लंबाई x मान ली, प्लस 200 पता है ना, ऐसे 18 सेकंड में पार कर रही है। सेकंड कंडीशन में चाल निकालोगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी आपकी x है, ये 6 सेकंड ले रही है, तो दोनों को बराबर रख दोगे। x प्लस 200 बट्टे में 18 बराबर में x बट्टे 6 से कितनी बार कट गया, 3 बार। सॉल्व करोगे तो x प्लस 200 बराबर में 3x, ठीक है। यहाँ पे लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 200, x बराबर कितना आ जाएगा 100, क्या x बराबर 100 ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। चाल पूछ रहा है, चाल यहाँ से निकाल दो, जब यहाँ 100 रख दोगे 100 बट्टे 6, लेकिन सब किमी पर घंटा में, तो किमी पर घंटा के लिए क्या करोगे 18 बट्टे 5, मीटर पर सेकंड बार है, तो 6 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 दिया 60 क्या किमी प्रति घंटा, ठीक है ना। एग्जैक्ट पहले ऐसा है, बस पहले में अंतर इतना था कि पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें क्या पूछ लिया चाल, और चाल यही तो है आपकी s बराबर x/5, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे धना दूरी x है ट्रेन की, वही एक स्टेप बढ़ाया है। चलिए आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन 9। ये 2 ट्रेनें हैं, ये कह रहा है